नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। तो दोस्तों, आपको रोकने वाले टोकने वाले बहुत मिलेंगे, तो आप उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो घूंट पीजिए और आप मेहनत करते रहिए। आपको ऐसे भी मिलेंगे बहुत कि कितने दिन हो गए पढ़ते हुए, कब तक, कितने दिन हो गए पढ़ते हुए, कब तक तैयारी करेगा करेगी। ठीक है, तो अब और कोई काम कर ले, कुछ नहीं आना जाना, तो आप उस घूंट को पीजिए। ठीक है, आप उनके बहकाव में ना आके उनकी तरफ न होइए। आप उस घूंट को पी के और मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ देखते रहिए, तो आपकी ज़िंदगी मीठी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ज़िंदगी में आर्थिक हालात सुधर जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर है सेल यानी कि कोशिका और एमसीक्यू। और इससे हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोलस्का, एनिलिडा, इन ग्रुप में, तो उससे आगे कुछ है थोड़ा वो भी करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, फ्लोएम कोडेटा में क्या आता है, देखो कल कल हमने पढ़ा था, उससे आगे है ये एक मत्स्य वर्ग में। देखिए पेसिस यानी कि मत्स्य वर्ग हो गया, ये रहा मत्स्य वर्ग। देखिए मत्स्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मत्स्य वर्ग में देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। ठीक है, ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, इनका ये रेस्पिरेशन होता है ना, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं बच्चों, इनका रेस्पिरेशन होता है गिल्स या गलफड़े। ठीक है, ये खारे पानी और मीठे पानी दोनों में रहते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि इनके बारे में और भी कुछ पूछ सकता है कि इनके कितने चैम्बर होते हैं। चैम्बर मतलब कोष्ठक, बताइए इनके कितने कोष्ठक होते हैं। दो, ए और एक ए होता है, एक वी होता है। ओरिकल है वेंट्रिकल, एक अलिंद एक निलय। ठीक है, अब कोई पूछे कौन कौन से मत्स्य वर्ग में आते हैं, तो देखिए विद्युत मछली, शार्क, तुतामीन, हाथीमीन, कैटफिश। ठीक है, फ्लाइंग फिश, ये ध्यान रखना। कभी आप वो उसको ले आओ, कई बार सिल्वर फिश भी पूछ लेता है ना, वो एक कीट होता है बच्चों। सिल्वर फिश एक कीट होता है, न कि फिश होता है। ये हो गया ना क्लियर, इसके चैम्बर भी पता लग गया है। देखो कितना अच्छा चैप्टर है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए। चलो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सारे। अगला ग्रुप आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन समझ गए ना, उभयचर। वे जंतु जो जल और जीव पानी दोनों में रहें, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो उभयचर कहलाएंगे, यानी कि एम्फीबियन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आप मेंढक ले लो, मेंढक आप एम्फीबियन दिखते हैं, मेंढक के पास चले जाया करो। ठीक है, मेंढक के पास गए तो मेंढक बताएगा कि जल में भी है और जीव उस जमीन में भी होता है। देखिए ये जंतु डेड पोल अवस्था में यानी पूंछ के साथ होते हैं। इनका श्वसन होता है लंग्स यानी कि फेफड़े। स्किन नमी होती है स्किन में। और इनके क्या होता है बताओ, इनके कितने चैम्बर होते हैं बच्चों, उभयचर के कितने चैम्बर होते हैं। इनके 3 चैम्बर होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो जितने उभयचर हैं एम्फीबियन, इनके कोष्ठ वो हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इनके 2 अलिंद एक निलय। तिरमेशमी हृदय होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो इसके एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ। देखो कई बार ये पूछ लेता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूछेगा कई बार, ये टोंड किस वर्ग से आता है, तो एम्फीबियन। देखो हो गया ना क्लियर, बहुत जबरदस्त है ना। ठीक है, हाइला, मेंढक, सेलामेंडर, ये सब किस वर्ग से हैं, एम्फीबियन से। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेगा, प्योर इंग्लिश में भी नहीं चल सकता बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए आप, अगला है, अगली क्लास है, अगली क्लास दूसरी, एक तो होती है सुपर क्लास, वो तो सुपर क्लास थी, ये क्लास यानी कि रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले। ठीक है, रेंगने वाले में क्या क्या आते हैं, छिपकली, सांप, गिरगिट, कछुआ आते हैं ना, ये सब रेंगने वाले ही है ना। तो रेंगने वालों का ब्लड कैसा होता है, सरीसृप का ब्लड कोल्ड होता है भाई, ठंडा होता है बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है
कि मेंढक का उसका सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्नेक का पूछ लेता है सांप का ब्लड कैसा होता है, तो ठंडा होता है, कोल्ड होता है। और इसमें भी, इसके हृदय में भी 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद है, मगरमच्छ में क्या होते हैं, 4 होते हैं। देखो आप बिल्कुल आराम से देख लीजिए बच्चों, सांप, मेंढक यानी कि ये कछुआ, ये गिरगिट वगैरह ये सब आते हैं इसमें। और डायनासोर क्या थे, विलुप्त सरीसृप थे ना, आता है क्वेश्चन, डायनासोर भी यही थे, विलुप्त सरीसृप। अब इसका मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं जी, मगरमच्छ में 4 होते हैं हृदय में, हो गया। अब देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए जो मैं बता रहा हूं ना, आप उस पे है ना थोड़ा सा फोकस कर लीजिए बच्चों, ये देखना। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर एमसीक्यू, कम समय में ज्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज पर। देखिए सांप के कान में ना मध्य कान और बाह्य कान, यानी कि एक होता है आउटर ईयर होता है ना भाई, एक मिडल ईयर नहीं होता, इनर होता है, ठीक है। जो कान होता है ना कान, उसका अंत्य कान, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सांप के कान में कौन सा भाग होता है, तो इनर होता है, हो गया ना। और सबसे ज्यादा पसलियां किसकी होती है, रिब्स, सबसे ज्यादा रिब्स किसकी होती हैं, कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। सबसे ज्यादा रिब्स होती हैं स्नेक्स की, सांप की भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ग आता है क्लास वर्ग है, पक्षी वर्ग आता है बच्चों। देखिए ये जो वर्ड है ना, ये वाला वार्म ब्लडेड, यानी कि गर्म खून वाले, हो गया ना क्लियर। तो आप देखो आज तो अच्छे से क्लास और अच्छी क्लियर हो रही है बच्चों, ठीक है ना। ये गर्म खून वाले जितने भी पक्षी होते हैं, ये गर्म खून वाले होते हैं। और इनके हृदय में, आप इस लैंग्वेज में मत जाइए, मेरी लैंग्वेज पे आइए, इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इसके हृदय 4 होते हैं, 2A 2B, हो गया ना, ठीक है। और ये सांस किससे लेते हैं, जितने भी फेफड़ों से लेते हैं। तो कई बार पूछ लेता है भाई उस पक्षी का खून बताओ, इनमें से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, कौन सा ठंडे का। तो सरीसृप तो ठंडे वाले हो गए, ये गर्म खून वाले हो गए, ठीक है। देखिए क्या कौन कौन से आते हैं इसमें, ये देख लीजिए आप, ये कबूतर, गोरैया, मोर, कीवी बहुत है, ठीक है ना, चिड़िया भी आ गई। एक अगला वर्ग है मैमीला, यानी स्तनधारी, ठीक है, जो बच्चों का दूध पिलाते हैं। और इनका भी गर्म कैसे खून होता है, गर्म खून होता है बच्चों। जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप ये ध्यान से देखिए। अगला वर्ग है स्तनधारी, बच्चों का दूध, मतलब ये गर्म खून वाले होते हैं। और स्तनधारियों में, यानी कि मनुष्य के स्तनधारी में तो आता है, कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर है मनुष्य में। और देखो हमने मछली पढ़ी है, मछलियों में कितने, 2, लेकिन उसमें भी अपवाद है, कौन सा, ब्लू व्हेल, सुना है ना, ब्लू व्हेल में कितने, 4, वो भी स्तनधारी वर्ग में आती है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं जो इंटरेस्टेड बात बताने जा रहा हूं वो देखना। शरीर पर बाल, बाह्य कान, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो है। मस्तिष्क का आकार बड़ा, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। अब देखना, ये तो है बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन इनमें से एक होता है स्तनधारियों में से एकिडना और डकबिल को छोड़कर अंडे देते हैं। मतलब एकिडना और डकबिल ये अंडे देते हैं। अब देखना, अब मैं बताता हूं आपको, हमने पढ़ा था ना, ये जो इसको स्तनधारियों को हमने 3 भागों में बांट दिया। प्रोटोथीरिया में जो होते हैं ना स्तनधारियों के हैं ये सब क्लास, स्तनधारियों को हमने 3 भागों में बांटा। एक तो प्रोटोथीरिया, इसमें सरीसृप जैसे लक्षण होंगे और अंडे देने वाले होंगे। ये क्यों सुनाया था कि ऐसा कौन सा मैमल स्तनधारी है जो अंडे देने वाले हैं, तो उसका राइट आंसर आएगा एकिडिना और प्लेटिप्स, ठीक है। इसको दूसरा भाग है मेटाथीलिया, ये अल्प विकसित होते हैं बच्चों। ये है ना, ये जो स्तनधारी होते हैं, इन जो मेटाथीलिया होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, इनमें बच्चे है ना अल्प विकसित होते हैं, यानी कि जन्म के
कुछ समय बाद से ना, जन्म के बाद दोबारा से विकसित होते हैं। जैसे कंगारू, कंगारू का जो बच्चा होता है वो अल्प विकसित होता है। जो उसका होता है ना कंगारू का, उसकी माँ उसको अपने कोटर में रख लेती है ना, तो वो उसमें विकसित होता है। ठीक है, तो एक होता है डाई डेलिक्स डेल्फिस, ये भी अपने बच्चों को अल्प विकसित बच्चे जन्म देती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटाथीरिया। बच्चों एग्जाम लैंग्वेज है, बहुत ईजी है। एक होता है यूथीरिया। यूथीरिया में क्या आएगा, कुत्ता, भेड़िया, खरगोश, बंदर और मनुष्य। हो गया ना क्लियर? देखो कितना अच्छा हो गया ना, कम समय में ज्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। आप फिर से देख लीजिए, बहुत से बच्चों को तो याद भी थे, दोबारा पढ़ लिया तो क्या हो गया। देखो पक्षी वर्ग में क्या आते हैं, कैसे क्या है ना, हो गया क्लियर, सब क्लियर हो गया। अच्छा कंटेंट है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कोशिका का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू। कोशिका का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में भी चलेगा, ठीक है। तो आप देखिए, सेल का चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, चैप्टर प्लस एमसीक्यू, दोनों लेवल हो जाएंगे आपके क्लियर। हर लेवल की बात करेंगे हम। तो देखो बच्चों, देखो कोशिका, पहले ये देख लेते हैं कोशिका के बारे में, पहले सुन लो। पहले कोशिका को वैसे दो भागों में बांट दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम कोशिका के बारे में सुनते हैं। मानव शरीर की जो होती है ना फंक्शनल व स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है, वो कोशिका होती है। सुनते रहिए आप लोग, वो क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की, मैं जो बोल रहा हूं आप सुनते रहिए बच्चों। कोशिका की खोज 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। किसने की, रॉबर्ट हुक साहब ने की, ठीक है। इन्होंने किस में की, कार्क, COR के, कॉर्क के छाल, कॉर्क वृक्ष की छाल में। तो ये कैसी सेल थी, डेड सेल थी। जो मैं बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ये कैसी सेल थी, वो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी बच्चों, ठीक है। और चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दीजिए कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम बता दीजिए। फिर उसके बाद जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कोशिका की क्यों जरूरत पड़ती है हमें जैसे ये ईंट है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो देखना। कोशिका क्या होती है, जैसे ब्रिक यानी ईंट पत्थर है। हमने ईंट पत्थर डाल दिए, फिर हमने दीवार बना दी, कोई घर बनाना में दीवार बना दी। दीवार बनाने के बाद हमने रूम बनाए, और फिर हमारा छत तो गिरेगी, फिर हमारा घर तैयार हो गया। ईंट पत्थर लगाए, फिर दीवार, फिर रूम बनाए, फिर घर तैयार। इसी तरीके से ये हमारे शरीर में क्या होती है, कोशिका होती है। फिर कोशिका के बाद हमारे शरीर में टिश्यू बनेंगे, टिश्यू के बाद अंग बनेंगे, ऑर्गन, और फिर उसके बाद बॉडी। इसी तरीके से जैसे जो नींव भरी जाती है ना ईंट पत्थर, इसी तरीके से हमारे शरीर में जीवन की वो फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है भाई, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की, पता लग गया। मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन है। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक बताओ। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, कमेंट में आंसर देते रहिए बच्चों। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक के बच्चों राइट आंसर क्या आएगा, शाबाश बताइए। AK शर्मा, AK शर्मा, ठीक है। और मैंने अभी कमेंट में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इसने रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया, याद कर लेना। माइक्रोग्राफिया कौन सी पुस्तक लिखी, माइक्रोग्राफिया। बहुत अच्छी नॉलेज की बात बता रहा हूं आपको। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक AK शर्मा, ठीक है, पता लग गया ना। और इसलिए रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया। देखिए
कोई आपसे पूछे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ओस्ट्रिच का अंडा, ठीक है, 1250 ग्राम का होता है बच्चों। 3-4 आदमी आराम से दाब जाए, है ना। ठीक है। अब कोई आपसे पूछे सबसे लंबी कोशिका, बताते चलो। सबसे लंबी कोशिका कमेंट में आंसर देते रहो। सबसे लंबी कौन सी नर्वस सेल होती है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, वेरी गुड, बताइए। माइकोप्लाज्मा गैलेसेपेटिग्मा, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेटिग्मा, इसी पादप जगत का जोकर कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओम अंडाणु, ओम अंडाणु है बच्चों। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु है, ठीक है। और किस कोशिका का विभाजन नहीं किया जाता बच्चों, किसका नहीं किया जाता? कि नर्वस सेल का, सबसे लंबी कोशिका का कोई डिवीजन नहीं होता। देखिए कोशिका को हमने 2 भागों में बांट दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आता है क्वेश्चन, आएगा, रखा मिलेगा, धैर्य बना के रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैंने जो बता रहा हूं पूरी डिटेल से बता रहा हूं आपको। बहुत से बच्चे तो उनको आता है, लेकिन आता है तो देखो हम सुखी में देख लेंगे उनको। देखिए प्रोकैरियोटिक होता ना, प्रोकैरियोटिक को देखो आधे कोशिका बोलते हैं, पूर्ण कोशिका। एक लैंग्वेज और एसएससी ने दी थी कि ये असीम केंद्र बोलते हैं प्रोकैरियोटिक को, और इसको बोलते हैं ससीम केंद्र, असीम और ससीम केंद्र बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब फटाफट देखते चलिए। इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता केंद्रक, इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल होती है लेकिन सेल वॉल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। देखना एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, और इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। ये इनमें से क्वेश्चन आता है। राइबोसोम एस टाइप के होते हैं 70 के, इसमें 80 के। अगर ये भी न दे तो इसमें देखिए आप, इसमें कई बार आपसे दे देता है 30-70 या 40-60-80, इसमें 40-60-80। चलो देखते हैं आगे, देखिए देखते चलिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लाइसोसोम नहीं होता, होता ना भाई आत्मघाती थैली लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं होता, यूकैरियोटिक में लाइसोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए सिंगल होते हैं, इसमें डबल होते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है? थैलेक्वाइड के द्वारा, और इसमें क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। आप देखना इसमें गोल्जी काय, गोल्जी बड़ी, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, ठीक है। और देखना, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होते बच्चों। कम समय में ज्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर, और ये पूर्ण विकसित होती हैं यूकैरियोटिक। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, देख लीजिए आप आराम से। वोकल्स हो गए, ये गोल्जी बॉडी हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोस हो गया। एक होता है केंद्रिका, एक केंद्रिका, दोनों होते हैं भाई, ठीक है। राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गई, साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा ये वाला ईआर। ये यूकैरियोटिक का था, ठीक है। ये देखना, इस क्वेश्चन में बहुत बार बच्चों आपस में बहस करते हैं। ये इसने क्या दे दिया, इसने देखो, इसने एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर दे दिया। आता है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर बताओ। तो देखिए एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती,
प्लांट सेल में सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी जीवद्रव झिल्ली से घिरी होती है, और इसमें क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त वो भी होती है, और सेल वॉल की मोटी झिल्ली से घिरी होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, हरित प्लवक नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है, ध्यान रखना। इसमें सेंट्रोसोम, ठीक है, यानी कि तारक काय होता है, इसमें नहीं होता। ये प्रमुख व बहुत जटिल गोल्जी काय उपस्थित होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, और इसमें छोटे छोटे से निर्मित होते हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त है। आ रहा है ना समझ? देखिए ये जंतु एनिमल तो वर्ताकार होती है और आयताकार होती है, ऐसी तो होती है। मैं एक बात बता दूं आपको, ऐसे देखना, मान लो ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, दोनों दे दिया। इनके बीच में देखो क्या क्या सेम रहेगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया सेम रहेगी, दोनों में होगी, गोल्जी बॉडी दोनों में रहेगी, ठीक है, न्यूक्लियस दोनों में रहेगा, साइटोप्लाज्मा दोनों में और राइबोसोम दोनों में रहेगा। ये ध्यान रखना आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ वो कॉमन है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा और राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कम समय में ज्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। देखिए साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत प्रमुख खोजें। केंद्रिका की खोज किसने की? देखो एक तो केंद्रक होता है न्यूक्लियोस, एक होता है न्यूक्लियस, उसी के अंदर होता है, बताऊंगा अब आगे चल के। केंद्रिका की खोज की फेलिक और फोंटाना ने 1774 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। केंद्र की न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। प्रोटोप्लाज्म की खोज की कार्टी व डुजार्डिन ने 1838। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी किसने दी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। जीवद्रव सिद्धांत किसने दिया? सुल्ज ने। गोल्जी अपार्टवस यानी कि गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? गोल्जी की, कैमिले गोल्जी ने। क्रोमोसोम की खोज किसने की? वाल्टेयर ने। राइबोसोम की खोज किसने की? पेलाडे ने 1955। देखो लाइसोसोम डी डुबे। याद हो रहे ना बच्चों? शाबाश। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की? अल्टमैन ने। नाम दिया बेंडा ने। तो देखो ये नाम दिया, बेंडा ने नाम दिया था, ये रहा, बेंडा ने नाम दिया था और अल्टमैन ने खोज की थी। इसमें नहीं है, मैं लिख देता हूं। जीन जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, जीन शब्द किसकी खोज किसने की? तो इसमें जीन शब्द की ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। और जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जंपिंग जीन्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया था। मैक क्विंटोफ ने। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना ने। हाँ देखना, हरगोविंद खुराना हो गया। समसूत्री, मिटोसिस बोलते हैं। और एक होता है अरसुस्त्री होता है ना भाई, इसको बोलते हैं मिसोसिस। देखना अब, तो इसकी खोज किसने की? वाल्टर फ्लेमिंग। और इस ये अरसुस्त्री विभाजन खोज किसने की? फॉर्मर तथा मुरे ने। देखिए बच्चों कम समय में ज्यादा कंटेंट। अब हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है? तो दोस्तों आप इनको पढ़ो अच्छे से। अब एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाओ, फटाफट आंसर देने हैं। ये देखिए कितना अच्छे क्वेश्चन है ये। इनमें डिफरेंस पूछ लेता है, किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें लवक होते हैं, प्लास्टिस पाए जाते हैं ओनली प्लांट सेल में, ध्यान रखना। देखिए कितना अच्छा जबरदस्त है। समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतने कम समय में इतना कंटेंट हमने दे दिया और याद भी हो गए आपके। चलो बच्चों रेडी हो जाओ, बताओ। सेलेक्ट द वन विच इज नॉट ए मिक्सचर। इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा नहीं है? हवा मिश्रण नहीं है, सब मिश्रण है, एक मिश्रण नहीं है, कौन सा नहीं है? वेरी गुड, बताइए।
कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। शाबाश, राइट आंसर दीजिए आप। डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल एक मिश्रण है, नहीं है। ये तो आप समझ गए होंगे मैंने निशान लगाते ही। आ जाओ भाई, आपके लायक क्वेश्चन आ गया आज। वैसे भी आपके लायक आ रहा है, कोशिका का चैप्टर भी इजी था, है ना, और ये भी इजी आ गया। आपकी तो मौज हो रही है आज, तो इजी इजी करा रहे हैं। करा कुछ नहीं रहा, अब रुक जाओ, शुरुआत है, अब देखते हैं आगे आगे। देखिए, मरकरी क्या है? एक ठोस धातु, एक तरल धातु, एक ठोस अधातु, एक तरल अधातु। बताइए, ये तो बहुत इजी है। मरकरी एक ठोस क्या है? धातु है, ठीक है, लिक्विड मेटल है। बताना। शरीर के संपर्क आने पर स्प्रिट होती है, शीतलता अनुभव देती है, क्यों भाई? तरल होती है, पारदर्शी होती है, बेहद वाष्पशील होती है, अच्छा चालक होती है। अब बताओ। जो स्प्रिट होती है ना, बताओ, लिक्विड होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। शाबाश, राइट आंसर दीजिए आप लोग। कितना अच्छा आप लोगों के लिए है, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर हर लेवल के क्वेश्चन है हमारे पास। क्या आएगा इसका? बेहद वाष्पशील होती है। क्या बात है, जबरदस्त। ताजमहल बुरी तरह प्रभावित हुआ है पर्यटकों से, अम्लीय वर्षा से। देखो, समझ गए होंगे आप, क्यों टाइम वेस्ट करना, इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास। तो ताजमहल 5 पॉइंट, सॉरी, ये देखो, इसका राइट आंसर बी आएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट में दीजिए, वर्षा का पानी कितने से कम हो जाए, ठीक है, तो अम्लीय वर्षा बन जाती है। वर्षा के पानी का पीएच मान कितने से कम हो जाए, अम्लीय वर्षा बन जाती है, बताना है। जो रेन होती है उसका पानी, उसके पानी का पीएच मान कितने से कम हो जाए, वो एसिटिक रेन बन जाती है। वायुमंडल हवा का सबसे प्रचुर संगठन है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। शाबाश। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल इजी है। वायुमंडल में सबसे मात्रा में क्या होता है जी? नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन, है ना। कितने इजी। चलो ये बताओ, सबसे उत्कृष्ट गैस कौन सी है? सॉरी, सभी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, ऑल नोबल गैस आर, सभी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, बताओ। ये कलरलेस होती है, ये कलरफुल होती हैं, बताना। शाबाश। ये रंगहीन और गंधहीन होती है, या रंगहीन और गंध होती है इसमें? शाबाश, वेरी गुड आंसर दीजिए। सभी नोबेल गैसें होती हैं। और नोबेल गैसों को किस वर्ग में रखा जाता है बच्चों? शाबाश। जिनोन, नियोन, क्रिप्टोन, आर्गन, रेडोन होता ना। रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। 18वें ग्रुप में, ठीक है, इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शून्य वर्ग। ये क्रियाशील गैसें होती है ना भाई, देखो। तो ये कैसी होती हैं? न इसमें गंध होती, न ही इसमें रंग होता। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने सी आएगा, रंगहीन और गंधहीन। नेक्स्ट, ये हो गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आपके सामने व्यंजन चूर्ण तथा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। देखिए, हमने चैप्टर कराए प्लस एमसीक्यू। कम आप जितनी देर रुकोगे इतना आप खुद तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन अब आपकी तैयारी जबरदस्त हो रही है। ओनली सुपर किड्स यूट्यूब चैनल पर हमने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपके सामने प्रोवाइड करवा दिए बच्चों। आप उनसे पढ़िए,
कम समय में ज्यादा कंटेंट। आप अदर देख लीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए, आपका टाइम बचेगा। बहुत होते हैं जो 1-1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, ट्यूशन कराते हैं, सिर्फ 5 या 10 उसी में आपको घुमाए रखते हैं। और ऐसा आप खुद भी कहते हो जी ये इतना तो हमें पता ही था, आप 2 घंटे वहां बर्बाद करते हो। और यहां देखना, लगभग आधे से ज्यादा तो हमने कोशिका का चैप्टर करा दिया, फिर आपको हमने स्तनधारी वगैरह ये सब बता दिए, उनमें से भी क्वेश्चन आता है, फिर हम एमसीक्यू करा रहे हैं अभी। और देखना आप हमारे पास व्यंजन चूर्ण तथा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए, क्या आएगा? कैल्शियम कैलारेट आएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आएगा, शाबाश, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड आएगा, कैल्शियम बी क्लोराइड आएगा। कमेंट में आंसर देते रहिए बच्चों, सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, होशियार हैं, जानदार शानदार, बहुत जबरदस्त। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आपके सामने है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। व्यंजन चूर्ण आ गया ना भाई, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? पता लग गया। नेक्स्ट चलें, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एल्कोहल यानी कि OH समूह से चिन्हित किया जाता है, बताइए। सबस मैं बता ही देता हूँ, इसमें थोड़ा सामने वो हो गया हमारी तरफ से, इसमें FeCl आएगा, ये FeC है यहाँ से, तो इसका राइट आंसर ये आएगा भाई, ये आएगा Fe आएगा, ठीक है। इसकी डिटेल हम आपको समझा देंगे। देखिए, मोटर कार के निकास से निकलने वाला जो गाड़ियां ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ठीक है, उनसे जो पोल्यूशन निकलता है, जो मानसिक रोग का कारण बनता है, बहुत बताइए कौन सा? शीशा होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, या फिर हीलियम मरकरी होता है। मोटर कारों से क्या निकलता है? मोटर कारों से निकलता है जी शीशा, और ये ही PB, जहर लगने से होने वाली मृत्यु का कारण है PB। ये देखिए, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम का, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम, बताइए, इसमें ऋणात्मक नहीं हो सकते। किसी परमाणु में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, बताइए, मान शून्य आदि क्या हो सकता है? ये घनात्मक नहीं हो सकती, तो इसका राइट आंसर C आएगा बच्चों। ये क्या नहीं हो सकती? ये C यानी कि घनात्मक नहीं हो सकती। ट्रांस यूरानिक समझ गए, यूरेनियम से संबंधित ऐसा कुछ है ना, समझ गए होंगे। तत्व का श्रेय, खोज की तत्व का श्रेय किसे जाता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आज का। ट्रांस यूरानिक तत्व की खोज का श्रेय किसे जाता है, बताइए। यानी कि यूरानिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ध्यान रखना, वे एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा हो और जिन्हें यूरेनियम के बाद खोजा गया हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश बच्चों, हेन आएगा, रदरफोर्ड आएगा, सिबोर्ग आएगा, क्यूरी आएगी। C आएगा, सिबोर्ग। लेवल के क्वेश्चन पढ़ो, इजी क्वेश्चन आपको याद है, टफ थोड़ा हम करवा रहे हैं, बिल्कुल टेस्ट क्लियर जरूर होगा। हम हर सब्जेक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं आपको। विट्रियोल का तेल होता है, बताइए, नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फास्फोरिक एसिड होता है? विट्रियोल ऑयल ऑफ विट्रियोल इज, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, कई बार हमें एग्जाम देने जाते हैं, कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, बड़ा क्या, आप 10+2 ले लो, SSC का ले लो, या किसी का ले लो, हम खूब मेहनत करते हैं, खूब किताबें पढ़ते हैं, और लास्ट में कहते हैं पढ़ा हुआ नहीं आया। बोलते हैं पक्का बोलते हैं, क्यों? आपने वो चीज पढ़ी नहीं जो आनी चाहिए थी। आपने एक ही बुक को 10 बार पढ़ा, आपको जो क्वेश्चन याद है उनको बार बार पढ़ा। मैं ये कहता हूं जो याद नहीं वो पढ़ो, जो चीज हमें आती नहीं वो पढ़ो ना। नहीं, लेकिन नहीं पढ़नी हमें, तो वो क्यों? हम वही चीज इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हाँ देख, मेरी पूरी याद है। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ये अपने आप को धोखा देते हो।
ठीक है, अपने आप को धोखा मत दो। वैसे भी धोखे देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको जिंदगी में, हर कदम पे। तो अपने आप को धोखा मत दो। उनसे बचने के लिए आप स्ट्रोंग बनो, पढ़ो, मेहनत करो। अरे मैं ऐसे उस धोखे की बात नहीं कर रहा जो तो आप खाए बैठे हो। मैं सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। कदे साइंस पढ़ रहे हो तो साइंटिस्ट बन जाओ, ज़्यादा दिमाग लगा लो बच्चों। नहीं, ऐसा मत लगाना, ठीक है। इसका क्या आएगा? इसका सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा। इसका आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। खाए बैठे हो। चलो तो देखो इधर, ये बताओ, ये एग्जाम लैंग्वेज है। घरेलू गैस में मुख्य रूप से होता भाई मीथेन, एटेन, बताना क्या होता है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या हाइड्रोजन एसिटिलीन। ये तो मर जाएंगे हाइड्रोजन एसिटिलीन से। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये ना। तो इसका राइट आंसर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। डायनामाइट की तैयारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताओ, डायनामाइट की तैयारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पढ़ा रखा है, पूरी पूरी डिटेल बता रखी है बच्चों। हमारी लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरी डायनामाइट पढ़ा रखा हमने। किसका बताओ, क्या आंसर लगाऊं? आप बताओगे वही लगेगा। ग्लिसरोल। गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है बताइए? आप गोभी खाते हो? गैबेज। और गोभी में कौन सा विटामिन होता है? कोई भी बच्चा राइट आंसर दीजिए कमेंट में, गोभी में कौन सा विटामिन होता है? गोभी का खाने वाला भाग होता है, बताओ। सुगंधित फूल, वनस्पति कली, बताना, शाबाश। गोभी का खाने योग्य भाग, गोभी खाते हो? खाई होगी गोभी? और कहीं नहीं तो मैं सही बताऊं, कहाँ खाई आपने? बर्गर में खाई है। बर्गर वाला इतनी गोभी भर देता है, समझ में नहीं आया। टमाटर प्याज भी है। खाई है ना बच्चों? तो फिर कई कहते हैं जी नहीं खाई, खाई है। बर्गर तो खाया होगा कभी। ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड से सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। देखो, मैं नहीं बताता तब भी आप खाओगी, हानिकारक हो चाहिए। देखो, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये वनस्पति कली आएगी। और कौन सा प्रोटीन होता है गोभी में? बताना, शाबाश। प्रोटीन नहीं, मैंने विटामिन पूछा था, कमेंट में बताना। पढ़ो विटामिन की। अब आपका टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी मैं विटामिन के अंदर ही बढ़ जाऊंगा। इसका नाम ये फलाना ढिकड़ा, 5 मिनट और गई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको आता भी है। चलो ये बता दो, ये तो आप खाते ही हो, गोभी नहीं तो ये बर्गर में प्याज भी बैठाई होगी। चलो, एक प्याज का खाने योग्य हिस्सा है, बताइए कौन सा है? संशोधित जड़, आप बताइए, शाबाश। प्याज में खाने योग्य हिस्सा, वायवीय फूल, वायवीय तना या पत्तियां? फ्लैशली जो लीव्स होती है ना, वो। प्याज में हम क्या खाते हैं? आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए बच्चों। ओनली सुपर की यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जबरदस्त कंटेंट, कम समय में ज्यादा कंटेंट, टॉपिक प्लस एमसीक्यू चल रहे हैं। देखिए, आपके पास प्याज है, मेरे पास भी है। देखो मेरे पास ये रही प्याज, ये रही, देखो। हम प्याज खाते हैं, ठीक है। ये इसकी रूट है, ये थोड़ी खाते हैं, इसको नहीं खाएंगे हम। ये खाएंगे, ये वाला। ये तो खाते हैं बच्चों, ये वाला, ये ऐसे खाते हैं। ये वाला हिस्सा, ये होता है फ्लैशली स्केल्स लीव्स।
क्या आएगा? उसकी पत्तियां खाते हैं। तो क्या जबरदस्त क्वेश्चन था ना? तो शेयर कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों आप। व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए, शेयर नहीं करो तो। टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। देखो आप जितना शेयर करोगे तो इससे क्या होगा, इससे हमें भी पता लगेगा, हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे हमारी बातें मान रहे हैं, और हमें भी थोड़ा मोटिवेट होंगे हम, भाई देखो बच्चे मान रहे हैं तो हमारा भी उत्साह भी बढ़ेगा। अब देखिए आगे, ये तो प्याज हमने खा ली। अब आ गया आप लोगों के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? पढ़िए, अग्नाशय, पलिया, थायराइड और यकृत। शाबाश, बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी ग्लैंड्स कौन सी है? पलिया, थायराइड, लीवर। देखो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, और क्या आएगा? लीवर आएगा। और लीवर के बारे में पढ़ा रखा अच्छे से, हिपेटोलॉजी इसकी स्टडी कहते हैं। मानव शरीर में बिलीरुबिन की संख्या बढ़ने पर पीलिया हो जाता है। चलो तो ये हो गया ना क्लियर? क्या आएगा सबसे लंबी ग्रंथि? लीवर। ये बताइए कोलंबाविलिया किसका वैज्ञानिक नाम है? शाबाश, कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों, कोलंबाविलिया किसका वैज्ञानिक नाम है? कबूतर, सांप, खरगोश, शार्क। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक तो कर दो, शेयर करते हुए सोचोगा इतना अच्छे क्वेश्चन और किसी का हाथ नहीं लग जाए। चलो इतना नहीं सोचना, जो बांटोगे वही मिलेगा। कोलंबिया विलिया किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए, शाबाश। कबूतर। और इसका खून कैसा होता है बच्चों? वार्म ब्लडेड, गर्म खून का प्राणी है कबूतर। किसी बीमारी का उपचार क्या कहलाता है? बताइए। किसी बीमारी का उपचार क्या कहलाता है? इम्यूनिटी, प्रोफाइलेक्सी, थेरेपी, सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसी बीमारी का उपचार कहलाता है, कहीं ना कहते हैं यार वो बीमार हो गया, वो हो गया, उसको ये बीमारी हो गई, कमर में दर्द हो गया, कैंसर हो गया, फलाना ये वो, और क्या वो क्या कराने गया है? वो थेरेपी कराने गया है। तो किसी बीमारी का उपचार क्या कहलाता है? थेरेपी कहलाता है। चलो, जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयोग नहीं किए जाने वाली विधि है कीट के शिकारियों का उपयोग। बताइए, हम जैविक नियंत्रण के लिए, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं करते? बस यही कह रहा है। हाँ यही कह रहा है बच्चों, बताइए किस विधि का प्रयोग नहीं करते? तो नीम के आर्क का उपयोग करते हैं भाई जैविक नियंत्रण के लिए, लेकिन हम किसका उपयोग नहीं करते? उसमें हम क्या नहीं डालते? पहले आप बताइए आंसर। लो मैं जूम कर देता हूं उसको, आप बताओ। क्या आएगा इसका? कीटनाशकों का उपयोग आएगा। राइट आंसर सी आएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, ये हर लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा हार्ड के क्वेश्चन है ही नहीं। चलो ये नेक्स्ट विजडम टीथ के बारे में आ गया। अक्कल जाड़ क्या होती है? विजडम टीथ इज द फर्स्ट मोलर टीथ, सेकंड मोलर टीथ, थर्ड या फोर्थ? बताइए अक्कल जाड़ के बारे में। अक्कल जाड़ क्या होती है?
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताते रहिए। जबरदस्त क्वेश्चन है और लेवल देख लीजिए आप क्वेश्चनों का, फिर बताइए हमें। अक्कल जाड़ क्या होती है बताइए। देखिए, अक्कल जाड़ होती तो मोलर है, चौवर्णक होती है, ठीक है बच्चों। लेकिन चौवर्णक भी कौन सी, अंतिम चौवर्णक, और अंतिम कौन सी भाई, ये तीसरा चौवर्णक होती है। समझ में आ गया। तो कौन सा होता है, तीसरा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपके सामने है, और क्या आएगा, सी आएगा। इसके बारे में पूछा जाता है बहुत बार, अक्कल जाड़ क्या होती है। देखिए, आड़ू के पत्ते में परल होता है, बताइए आड़ू के पत्ते में परल हो जाता है, किसके कारण होता है बच्चों, तहरीर के कारण। ये बहुत अच्छा है। थैलिकेट्रम के कारण, फाइटोफ्लोरा के कारण, या यूपिक्सिनिया के कारण, बताइए। तहरीर के कारण। ये हो गया ना आड़ू वाला। अब देखिए, एक ये क्या कह रहा है, एक समरक फल का उदाहरण है, बताइए। इसने क्या दे दिया, इसने वैज्ञानिक नाम दे दिया। तो इसका नाम, इसका राइट आंसर क्या आएगा बताइए, शाबाश। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक समरक फल का उदाहरण है, एनोना ककासोमा। तो दोस्तों, सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको लोग ताना मारते हैं, आप इतना पढ़ते हो, क्या करेगा इतना पढ़ के। आप उस घूंट को पी जाओ और आपकी ज़िंदगी मीठी हो जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य पर आप कायम रहिए। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल आपके साथ है। आप जो कंटेंट मांगोगे आपको वो मिलेगा हर हाल में। आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, हमसे बताइए, हम आपका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ओनली सुपर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़िंदगी में सही समय पर कड़वे घूंट पीते हो तो वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो अब आपको डरना नहीं, ठीक है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, लक्ष्य को पाना है तो पाना है। तो कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था उस पर कमेंट किया बच्चों ने, अन्नू चौधरी ने, स्माइल यादव ने, हर्ष ने, राजू मीणा ने, सुषमा सुम्मी ने, मंजिता बोसोर ने, सुशीला सैनी ने, संदीप योगी, कुमारी निम्मी, संदीप हितेश योगी, नवीन शर्मा, यादव उमेश, मोनू जाखर, ज्योति सिंह। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए बच्चों। क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।